यह बात तब की बात है जब पांडव अपने 13 वर्ष के अज्ञातवास पर थे और इस दौरान वे घने जंगलों में वास कर रहे थे। सभी भाई पेड़ की छाया में बैठकर विश्राम कर रहे थे कि अचानक हैरान और परेशान एक मुनि उनके पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि एक हिरण उनके हाथों से यज्ञ की लकड़ी लेकर भाग गया। उन्हें वह वापस चाहिए। पांचों भाइयों ने मुनि की सहायता करने हेतु उस हिरण की खोज आरंभ कर दी। खोज करते हुए सभी काफी आगे निकल गए। गर्मी का समय था तो वे काफी थक भी गए। अब इन्हें इस तपती गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए था, लेकिन दूर दूर तक उन्हें कोई जलाशय न दिखा। अंततः पानी खोजने का काम सबसे छोटे भाई सहदेव को सौंपा गया। कुछ देर चलने के बाद सहदेव को एक जलाशय दिखाई दिया। वह वहां पहुंचा और उसने देखा कि जलाशय में बेहद ठंडा पानी है। पानी साथ ले जाने के बजाय सबसे पहले अपनी प्यास बुझाने के लिए सहदेव पानी पीने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज अदृश्य यक्ष की थी, जो चाहता था कि सहदेव पहले उसके प्रश्नों का उत्तर दे और फिर पानी पिए। लेकिन सहदेव ने यक्ष की एक ना सुनी और जैसे ही पानी अपने होठों से लगाया वह चक्कर खाकर गिर गया। यक्ष ने उसे मूर्छित कर दिया। जब काफी देर तक सहदेव न लौटा तो अन्य भाइयों को चिंता होने लगी। फिर एक एक करके क्रमानुसार नकुल, अर्जुन और भीम सभी उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की चेतावनी सुने बिना पानी पी लिया और बदले में यक्ष ने उन्हें मूर्छित कर दिया। अब बचे थे युधिष्ठिर। सभी भाई कब से निकले थे लेकिन वापस न लौटे। अब आखिरकार युधिष्ठिर ने सबको खोजने का फैसला किया और निकल पड़े। जब वे जलाशय के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई जमीन पर गिरे हुए हैं। लेकिन क्यों, इस बात से अनजान थे युधिष्ठिर। उन्होंने अपने सामने शीतल जल का जलाशय देखा और कुछ भी अन्य करने से पहले अपनी प्यास बुझाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यक्ष ने उन्हें चेतावनी दी कि वे पहले उसके प्रश्नों का उत्तर दें, तभी वह उन्हें पानी पीने देगा। कुछ धैर्य दिखाते हुए युधिष्ठिर मान गए और कहा कि पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। युधिष्ठिर के आग्रह पर यक्ष ने उनसे कई सारे प्रश्न पूछे, लेकिन यहाँ हम आपके सामने कुछ गिने चुने सवाल रखने जा रहे हैं। साथ ही जानिए इन सवालों पर युधिष्ठिर का क्या जवाब था। यक्ष ने अपना पहला सवाल किया। उसने युधिष्ठिर से पूछा कि कौन हूं मैं, जिस पर जवाब दिया कि तुम न शरीर हो, न इंद्री, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। अगला प्रश्न, यक्ष जीवन का उद्देश्य क्या है। युधिष्ठिर, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। यक्ष, जन्म का कारण क्या है। युधिष्ठिर, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल, ये ही जन्म का कारण है। फिर अगला प्रश्न, यक्ष, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है। युधिष्ठिर, जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया है, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। इन सवालों के बाद भी यक्ष नहीं रुके। वे एक के बाद एक सवाल करते रहे तब तक जब तक आगे से कोई जवाब न आए। उनका अगला सवाल था कि वासना और जन्म का संबंध क्या है, जिस पर जवाब आया कि जैसी वासनाएं वैसा ही जन्म होता है। यदि वासनाएं पशु जैसी होती हैं तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। यक्ष, संसार में दुख क्यों है। युधिष्ठिर, लालच, स्वार्थ, भय संसार के दुख का कारण है। यक्ष, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की। युधिष्ठिर, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। यक्ष, क्या ईश्वर है। कौन है वह, क्या रूप है उसका, क्या वह स्त्री है या पुरुष। युधिष्ठिर, हे यक्ष, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो, इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है न पुरुष। यक्ष, उसका स्वरूप क्या है। युधिष्ठिर, वह सत्य चित आनंद है। वह अनाकार ही सभी रूपों में अपने आप को स्वयं को व्यक्त करता है। यक्ष, वह अनाकार स्वयं करता क्या है। युधिष्ठिर, वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। ईश्वर की रचना किसने की। यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की। युधिष्ठिर, यह अजन्मा, अमृत और अकारण है।
यक्ष भाग्य क्या है? युधिष्ठिर हर क्रिया हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। यक्ष सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। यक्ष चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। यक्ष सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। यक्ष तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। यक्ष आसक्ति क्या है? युधिष्ठिर प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। यक्ष बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर जिसके पास विवेक है। यक्ष नशा क्या है? युधिष्ठिर आसक्ति। यक्ष चोर कौन है? युधिष्ठिर इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं चोर हैं। यक्ष जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? युधिष्ठिर जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। यक्ष कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थायी क्या है? युधिष्ठिर यौवन, धन और जीवन। यक्ष नरक क्या है? युधिष्ठिर इंद्रियों की दास्ता नरक है। यक्ष मुक्ति क्या है? युधिष्ठिर अनासक्ति ही मुक्ति है। यक्ष दुर्भाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर मद और अहंकार। यक्ष सौभाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। यक्ष सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? युधिष्ठिर जो सब छोड़ने को तैयार हो। यक्ष मृत्यु के समान यातना कौन देता है? युधिष्ठिर गुप्त रूप से किया गया अपराध। यक्ष दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? युधिष्ठिर सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता का। यक्ष संसार को कौन जीतता है? युधिष्ठिर जिसमें सत्य और श्रद्धा है। यक्ष भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर वैराग्य से। यक्ष मुक्त कौन है? युधिष्ठिर जो अज्ञान से परे है। यक्ष अज्ञान क्या है? युधिष्ठिर आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। यक्ष दुखों से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर जो कभी क्रोध नहीं करता। यक्ष वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? युधिष्ठिर माया। यक्ष माया क्या है? युधिष्ठिर नाम और रूपधारी नासवान जगत। यक्ष परम सत्य क्या है फिर? युधिष्ठिर ब्रह्म। युधिष्ठिर द्वारा जैसे ही सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया तब यक्ष ने उन्हें कहा कि वह उनके सभी भाइयों को जीवित कर देगा और यह कहते हुए अन्य 4 पांडव वापस जीवित हो गए।